गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ओजोन लेयर के बारे में, ओजोन लेयर या डिप्लेशन के बारे में कि ओजोन लेयर का क्या बेनिफिट है हमारे जीवन में, क्या क्या ज़रूरतें हैं बेनिफिट में, कि कैसे प्रोटेक्ट किया जाए और कैसे इसे सुरक्षित किया जाए कि जीवन संभव हो सके हमारे पृथ्वी पर। तो ये अल्ट्रा वायलेट रेस किस तरह से प्रोटेक्ट करती हैं ओजोन डिप्लेशन के लिए, कैसे है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ पूरा मैप बना रखा है डायग्राम के माध्यम से कि पृथ्वी पर ओजोन डिप्लेशन की क्या क्या जरूरतें हैं, कैसे इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ओजोन लेयर की खोज कब हुई। ओजोन लेयर की खोज 1913 में हुई। ओजोन लेयर की खोज 1913 में हुई और फ्रांस के वैज्ञानिक भौतिक बिंदु फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की। ओजोन की जो खोज थी वो फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की। कब की? 1913 में की। ठीक। उसके बाद अब आइए बात करते हैं कि ओजोन लेयर जो है वो किस प्रकार से देखा जाता है। ये हमारा सूर्य है। ठीक। ये हमारा सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है। ये जो काला तरह एरो किया है ये हमारी पृथ्वी है, और ये जो प्रोटेक्ट किया है रेड कलर से यही है हमारा ओजोन लेयर। ओजोन लेयर होता क्या है? ऑक्सीजन का थ्री मालिक्यूल्स, ऑक्सीजन का थ्री मालिक्यूल होता है और हमें जरूरत कितनी है? ऑक्सीजन टू मालिक्यूल। हमें जरूरत है केवल ऑक्सीजन टू मालिक्यूल, और प्रोटेक्ट करता है ऑक्सीजन का थ्री मालिक्यूल, जो कि क्या है? यही है हमारा ओजोन लेयर। ओजोन लेयर हमारा यही है। तो ओजोन लेयर किस प्रकार से प्रोटेक्ट करता है हमारे पृथ्वी को? देखिए, ये हमारी क्या है? सनलाइट है, जो कि सन से क्या हो रही है? डायरेक्ट रिफ्लेक्ट आ रही है पृथ्वी के लिए, डायरेक्ट वो पृथ्वी के लिए आ रही है। मगर जो ये हमारा ओजोन लेयर है इसको क्या कर रहा है? वापस कर दे रहा है, रिफ्लेक्ट जिसे कहा जाता है। ये क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर दे रहा है पृथ्वी से दूर। ठीक। पृथ्वी से इसको दूर कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि जब ये सनलाइट ज्यादा तेज पृथ्वी पर पड़ेगी तो हमारा जो पृथ्वी पे जीवन है वो क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। ठीक। ये जो होगा वो नष्ट हो जाएगा और पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं रह जाएगा। तो यही है हमारा ओजोन लेयर। ठीक। ये हमारा ओजोन लेयर है। और ये ओजोन लेयर जो ये है, ओजोन लेयर जो है ये क्या है जानते हैं? पॉइजनस गैस है। पॉइजनस गैस है जो कि ये शरीर के लिए क्या है? काफी हार्मफुल है। अगर इसको कोई ऑक्सीजन O3 मतलब ले लेता है अपने शरीर के अंदर तो क्या होगा? वो डेथ हो जाएगा, वो एक्सपायर कर जाएगा, वो बचेगा नहीं, क्योंकि हमें टू मालिक्यूल चाहिए जबकि ये थ्री मालिक्यूल्स है। ठीक। और ये जो प्रोटेक्ट है पृथ्वी की सतह से कितनी दूर है? 10 किमी, 10 किलोमीटर पृथ्वी की सतह से दूर है। और पृथ्वी से कितना है? पृथ्वी से 30 किलोमीटर है। पृथ्वी से ये 30 किलोमीटर दूर है और पृथ्वी की सतह जो है उससे क्या है? ये 10 किलोमीटर दूर पर क्या है? प्रोटेक्ट करता है हमारी सनलाइट से, हमारी सनलाइट से प्रोटेक्ट करता है। और ये अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं ये काफी हार्मफुल हैं लाइफ के लिए। इनसे होने वाली जो डिजीजेस हैं वो क्या है? कैंसर में कन्वर्ट होते हैं, कैंसर में कन्वर्ट होते हैं। और वो जो अल्ट्रा वायलेट रेज है वो ज्यादा किसको रिफ्लेक्ट करता है? जो जरूरत से ज्यादा लोग गोरे होते हैं, जो जरूरत से ज्यादा लोग गोरे होते हैं उन्हीं को क्या करता है? ये ज्यादा क्षति पहुंचाता है। अगर जान मान लीजिए कि जैसे गर्मी का महीना हो, मई जून, और धूप एकदम खिली है
और कोई जरूरत से ज्यादा गोरा है उसको आप 5 किलोमीटर भेज दीजिए और फिर बोल दीजिए वहां से रिटर्न आ जाए, तो देखेंगे तो उसकी शरीर क्या होगी, एकदम लाल हो जाएगी। ऐसा मालूम पड़ेगा कि ये बहुत ज्यादा ही धूप में आ रहा है, इस तरीके से लाल हो जाएगा। वही है क्या, धीरे धीरे हार्मफुल पहुंचा रहा है। अगर सनलाइट जितनी तेज पड़ेगी, जरूरत से ज्यादा गोरे लोगों के उतने ज्यादा कैंसर के चांस बनते हैं। ठीक, कैंसर के ही नहीं, उनके शरीर पर की मुहासे के माध्यम से भी हार्मफुल दिखने लगता है, जिससे छाइयां पड़ जाती हैं या फिर मुंह से हो जाते हैं। ये क्या है, ये सब इनके लक्षण हैं। और जो काले लोग होते हैं उनको क्या करता है, ये ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उनकी जो स्किन है शरीर की वो थोड़ा मोटी पड़ती है गोरे लोगों की अपेक्षा में, क्योंकि ब्लड उनका जो होता है वो थोड़ा कवर रहता है, ज्यादा गोरे लोगों की ज्यादा दिखती है। तो यही है हमारा अल्ट्रा वायलेट रेस, हार्मफुल ऑफ रेस। एंड आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि 1947 में प्रिवेंटिव मेजर मतलब वहां क्या हुआ कि सभी कंट्री के लोग और वैज्ञानिकों ने मिल करके एक प्रॉमिस किया, समझौता किया कि जो प्रिवेंटिव लेयर, जो हमारा ओजोन लेयर धीरे धीरे थिन होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है, उसके लिए बचाव के लिए उन्होंने क्या किया, प्रॉमिस किया कि जो गैसेस निकल रही हैं हमारी जरूरत से ज्यादा चीज यूज करने पे, जैसे फ्रिज हुआ, कूलर हुआ, एयर कंडीशनर हुए, ये सब क्या है, क्रीम वगैरह हुई, इनसे क्या है, जो ऑक्सीजन निकल रही है, मतलब वो निकल रहा है सीएल, वो क्या है कि धीरे धीरे क्या करता है, ओजोन लेयर को थिन करता जा रहा है, पतला करता जा रहा है, जिससे कि सनलाइट डायरेक्ट एंट्री कर रही है अंदर। डायरेक्ट एंट्री जब कर रही है तो वही हो रहा है दिक्कत। तो इन्होंने कंपनियां ने मिलकर के, साइंटिस्टों ने मिलकर 1947 में प्रॉमिस किया, सॉरी 1987 में, कि हम लोग अब अपने से प्रोटेक्ट करेंगे, अपने अपनी कंट्रियों में क्या करेंगे कि जरूरत से ज्यादा चीजों को नहीं यूज करेंगे, जिससे कि हमारा ओजोन डिप्लेशन या ओजोन लेयर थिन होता जाए। तो वहां की जो निकाला गया यूएनईपी, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इनके तहत उन्होंने एक प्रॉमिस किया था कि अब जरूरत से ज्यादा चीजों को नहीं यूज किया जाए, जो कि ओजोन लेयर के लिए हार्मफुल है, ओजोन लेयर के लिए ही नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी हार्मफुल है, जिससे कि जीवन आगे भी संभव हो सके। तो यही है हमारा ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर को अच्छे से आप सब समझ लीजिए, क्योंकि ओजोन लेयर ही है जो हमारी शरीर को और हमारी काफी बीमारियों को प्रोटेक्ट करता है। इससे इसको हमारा ही नहीं, आप सबका भी कर्तव्य बनता है कि इसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो आज की क्लास में बस इतना ही।